हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल लो विद ट्विंस में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग फैमिली लॉ, हिंदू लॉ के पार्ट 2 में, जो कि पार्टीशन एक कंसेप्ट है जिसके ऊपर हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं, उसको आगे बढ़ाऊंगा। और आज डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ पार्टीशन, हाउ द पार्टीशन इज़ इफेक्टेड, कैसे पार्टीशन इफेक्ट में आता है, क्या मोड्स हैं एक जॉइंट फैमिली को पार्टीशन करने के। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं मोड्स ऑफ पार्टीशन की बात करूं या हिंदू जॉइंट फैमिली का पार्टीशन कैसे होता है, क्या मोड्स हैं, इसकी बात करूं, तो मेरे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पार्टीशन करने के लिए कोई राइटिंग में इंस्ट्रूमेंट होना ज़रूरी नहीं है। पार्टीशन के लिए दिस इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पार्टीज और members of joint family must enter into an agreement in written, or there must be some written form, some written instrument. This is not necessary. There are various modes through which पार्टीशन कैन टेक प्लेस। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ वो क्या मोड्स हैं। या तो पार्टीशन एग्रीमेंट से हो सकता है, हम पढ़ेंगे कि कैसे एग्रीमेंट की बात यहाँ पे की जा रही है। पार्टीशन ओरल पार्टीशन भी हो सकता है। पार्टीशन बाय यूनिलैटरल डिक्लेरेशन हो सकता है। पार्टीशन का मोड है आर्बिट्रेशन। पार्टीशन कंडक्ट के माध्यम से भी हो सकता है। बाय सूट, मुकदमा डाल के पार्टीशन हो सकता है। बाय फादर, जो फादर हैं वो पार्टीशन करवा सकते हैं बच्चों में। पार्टीशन अंडर ड्यू टू द मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, अगर बंदे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर मैरिज करी तो पार्टीशन हो सकता है। और कन्वर्जन, अगर पर्सन कन्वर्ट हो गया रिलीजन में तो पार्टीशन हो सकता है। तो ये कुछ एक मोड्स हैं पार्टीशन के। अब एक एक करके इन मोड्स को अच्छे से पढ़ते हैं। मेरे दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें अपनी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो आइए आगे चलते हैं। अब तो मेरे दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले मोड की बात करूं या तरीके की बात करूं जिससे पार्टीशन हो सकता है, वो है बाय एग्रीमेंट। अगर मेंबर्स जो जॉइंट फैमिली के हैं वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमें पार्टीशन चाहिए, सभी को अलग होना है, अपना स्टेटस अपनी प्रॉपर्टी अलग अलग करनी है, तो पार्टीशन जो है वो एग्रीमेंट से हो सकता है। मेरे दोस्तों, एग्रीमेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, एग्रीमेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, एग्रीमेंट इम्प्लाइड भी हो सकता है। एग्रीमेंट इम्प्लाइड भी हो सकता है। आप इसको इस सेंस में लो कि एग्रीमेंट जो है वो राइटिंग में भी हो सकता है और एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी एग्रीमेंट राइटिंग में करें तभी पार्टीशन होगा, नहीं। अगर सभी एग्री हो जाते हैं ओरली कि हम लोगों ने पार्टीशन करना है तो भी पार्टीशन हो सकता है। लेकिन मेन बात है इंटेंशन। मेन बात है इंटेंशन की, पार्टीज की इंटेंशन क्या है। देयर इंटेंशन मस्ट बी टू गेट सेपरेट, उनकी इंटेंशन सेपरेट होनी चाहिए। जैसा कि अप्रूवायर वर्सेस रामा के केस में 1866 में अप्रूवायर APPROVIER अप्रूवायर वर्सेस रामा 1866 के केस में प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि पार्टीशन जो है वो एग्रीमेंट से हो सकता है। एग्रीमेंट ओरल या फिर रिटन में हो सकता है, लेकिन इंटेंशन देखी जाती है। पार्टीज चाहती क्या है, उनकी इंटेंशन क्या है, रियली वो सेपरेट होना चाहते हैं कि नहीं। अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं तो वो है ओरल पार्टीशन। ओरल मतलब बोल कर पार्टीशन करना। तो बोल कर भी पार्टीशन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पार्टीशन राइटिंग में हो, एग्रीमेंट में पार्टीज एंटर करें, नो। अगर पार्टीज अपनी इंटेंशन एकदम से शो करती हैं कि हमें पार्टीशन चाहिए तो पार्टीशन हो सकता है। जैसा कि रिवून प्रसाद वर्सेस MST राधा के केस में 1856 में प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि पार्टीशन के लिए राइटिंग में कोई इंस्ट्रूमेंट हो ऐसा अनिवार्य नहीं हुआ, नेसेसरी नहीं है। पार्टीशन जो है वो ओरली बोलकर भी हो सकता है। मेरे दोस्तों, तीसरा जो तरीका है वो है यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ द को पार्टनर। हम सभी को पता है मिताक्षरा स्कूल में फादर और आगे की 3 जो पीढ़ियां हैं, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, मिलके आपस में को पार्टनरशिप बनाते हैं। और क्योंकि वो को पार्टनरशिप हैं, को पार्टनर्स हैं, तो उनको राइट है वो पार्टीशन डिमांड कर सके। अब अगर कोई एक को पार्टनर खड़ा होकर बोलता है मुझे पार्टीशन चाहिए, यूनिलैटरल अकेला वो बोल रहा है कि मुझे पार्टीशन चाहिए, तो जी हाँ, उसको पार्टीशन मिल सकता है। जरूरी नहीं है सभी एग्री होंगे तभी पार्टीशन होगा, नो। अगर एक बोलता है मुझे पार्टीशन चाहिए, मेरा हिस्सा अलग कर दो, तो उसको पार्टीशन मिल सकता है क्योंकि वो को पार्टनर है और उसका राइट है वो पार्टीशन के लिए डिमांड कर सकता है। जैसा कि राघवम्मा वर्सेस
चेंचम्मा राघवम्मा RAGHUVAMMA राघवम्मा वर्सेस चेंचम्मा CHENCHEMMA 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि it is settled law that the member of joint family can bring about a separation in status by definite declaration of his intention to separation himself from the joint family and he can get separation। अर्थात मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली जो है वो आपस में यूनिलैटरल अकेला डिक्लेरेशन करके बोल सकते हैं हमें पार्टीशन चाहिए। इनके अलावा जो पार्टीशन का अदर मोड है वो है आर्बिट्रेशन। मेरे दोस्तों, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है एक तरह से थर्ड पर्सन जो टू पर्सन के बीच आपस में समझौता करवाता है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है आउट ऑफ कोर्ट अपने मामले को सेटल करना। अगर मान लो जो फैमिली मेंबर हैं वो आपस में एग्री होते हैं और किसी पंचायत के प्रधान को या किसी पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं कि आप हमारे बीच बंटवारा करा दीजिए, तो उसे बोला जाता है बाई आर्बिट्रेशन बंटवारा। अर्थात जो फैमिली मेंबर हैं, जो ज्वाइंट फैमिली के मेंबर्स हैं, वो आपस में एग्री होकर किसी तीसरे पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं और तीसरा पर्सन क्या करेगा, उनके बीच फिर बंटवारा करवा सकता है। और ये भी एक मोड है पार्टीशन का, बंटवारे का। मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आर्बिट्रेशन में जो पर्सन अपॉइंट होता है, तीसरा पर्सन, न्यूट्रल पर्सन, इंडिपेंडेंट पर्सन, उसे आर्बिट्रेटर बोला जाता है। और जो वो अवार्ड देता है, जो वो डिसीजन देता है, उसको आर्बिट्रल अवार्ड बोला जाता है। अगर मान लो मेरे दोस्तों दो पार्टीज ज्वाइंट फैमिली के मेंबर्स ने कोई तीसरा पर्सन आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया लेकिन उसने अभी तक अवार्ड नहीं दिया, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि पार्टीशन नहीं होगा। जैसे ही पार्टीज ने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया, मतलब उनकी इंटेंशन है आपस में सेपरेट होने की, तभी तो वो उन्होंने आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया। उनका जो स्टेटस है वो तभी सेपरेट हो जाएगा। प्रॉपर्टी की बात बचती है, वो लेटर सेपरेट हो सकती है, लेकिन जो पार्टीशन इन स्टेटस है, सेवरेंस ऑफ स्टेटस तभी हो जाएगा जब पार्टीज ने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया, क्योंकि उनकी इंटेंशन ये थी कि उन्होंने पार्टीशन करना था। अगला जो है वो बाई कंडक्ट है। अपने कंडक्ट से भी पार्टीज फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो पार्टीशन ले सकते हैं। अगर मान लो जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो उसमें कुछ एक अपना अलग से खाना बनाना शुरू कर देते हैं, अलग से पूजा करना शुरू कर देते हैं, अपना अलग से एक छोटा सा पोर्शन लेकर उसमें रहना खाना पीना अपना अलग कर देते हैं, तो मतलब वो कंडक्ट उनका शो कर रहा है कि उनकी इंटेंशन सेपरेट होने की है। तो इस तरीके से भी पार्टीशन हो सकता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों बाई सूट मतलब मुकदमा डालकर, जैसे पार्टीज ने केस में डाला, किसी पर्सन ने केस डाला कोर्ट में, मुझे पार्टीशन चाहिए, उसी टाइम उसका जो स्टेटस है वो सेवरेंस हो जाएगा ज्वाइंट फैमिली से। क्योंकि मिताक्षरा में मैंने आपको बताया था पार्टीशन के दो मतलब होते हैं, एक तो स्टेटस का अलग होना, ज्वाइंट स्टेटस का सेवर होना, अलग होना, दूसरा प्रॉपर्टी का डिवाइड करना बाई मैट्स एंड बाउंड्स। तो जैसे पार्टीशन के लिए सूट डाला, मतलब उनकी इंटेंशन है पार्टीशन की, तो पार्टीशन उसी टाइम हो जाएगा, स्टेटस का पार्टीशन उसी टाइम हो जाएगा। बस प्रॉपर्टी का बंटवारा है वो बाद में भी हो सकता है, तो सूट के माध्यम से भी बंटवारा हो सकता है। अगला जो पॉइंट है मेरे दोस्तों वो है बाई फादर। जो फादर है ज्वाइंट फैमिली में वो बहुत महत्वपूर्ण पावर रखता है, वाइडर पावर रखता है पार्टीशन की। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, फादर खुद तो पार्टीशन की डिमांड कर ही सकता है, वो अपने बच्चों के बीच भी पार्टीशन करवा सकता है। तो फादर जो है उसके पास पावर है कि अगर फादर बोल दे बच्चों का पार्टीशन होगा और मैं भी इनसे अलग होना चाहता हूँ, तो पार्टीशन हो जाएगा। तो एक और तरीका जो पार्टीशन का वो है बाई फादर कैन इफेक्ट द पार्टीशन अमंग द ऑल फैमिली मेंबर्स अमंग द ऑल को पार्टनर्स। अगला है कन्वर्जन। अगर कोई एक फैमिली मेंबर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, दूसरे रिलीजन में चला जाता है, दूसरा रिलीजन अपना लेता है, हिंदू धर्म छोड़ देता है, तो इस ग्राउंड पर भी पार्टीशन हो जाएगा, उसको सेपरेट कर दिया जाएगा, उसका पार्टीशन वो माना जाएगा। इसके बाद अगला है अगर पर्सन मैरिज कर ले अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। अगर कोई भी व्यक्ति स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 का एक्ट बना है उसमें मैरिज करता है, उसमें मैरिज करने की विशेष बात क्या है कि वहाँ पे किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म के साथ मैरिज कर सकता है। अगर हिंदू किसी मुस्लिम के साथ या किसी क्रिश्चियन के साथ मैरिज करता है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट, तो ये माना जाएगा कि उसका पार्टीशन हो गया है, वो जॉइंट फैमिली से सेपरेट हो गया है। तो मेरे दोस्तों ये कुछ एक मोड्स हैं पार्टीशन के। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग अस।